बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मामला ये है कि आज तक तो हमें यही लग रहा था कि इमरान खान नवाज़ शरीफ के फ़ोबिया में मुब्तला हैं, लेकिन सिर्फ इमरान खान ही नहीं, आज की बड़ी खबर ये है कि बुशरा बीबी भी नवाज़ फ़ोबिया में मुब्तला हैं। और इसीलिए तो बुशरा बीबी ने इमरान खान साहब के गंजे ब्रोकर और हमारे वेरी ऑनरेबल लतीफ़ खोसा साहब के ज़रिए अदालत के अंदर, और उन्हीं जज साहब की अदालत जिनको लगता है कि पीटीआई को लगता है कि जी वो जज साहब बहुत ज़्यादा बायस्ड है और वो जज साहब जो हैं वो कभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में या इमरान खान के फेवर में कोई फ़ैसला नहीं करेंगे। जी उन्हीं जज साहब के सामने ये जंग लड़ी, ये लड़ाई लड़ी कि भाईजान इमरान खान के साथ नवाज़ शरीफ जैसा सलूक किया जाए। वीडियो में इसकी तफसीलात आपको देने से पहले और आगे बढ़ने से पहले आइए मिल करके एक इज्तिमाई दुआ करते हैं कि या अल्लाह तू रब्बुल आलमीन है, या अल्लाह तू रहीम है, तू करीम है, तुझे अपनी रहीमी और करीमी का वास्ता है कि इमरान खान के साथ नवाज़ शरीफ जैसा सलूक किया जाए। आमीन सुम आमीन। वो क्या सलूक है, क्यों किया जाए, इसकी क्या तफसीलात हैं, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इसके अलावा जनाब इमरान खान साहब के बहुत ही क्लोज़ साथी, क्योंकि उनका ताल्लुक़ सिर्फ इमरान खान साहब की पार्टी से नहीं है, पार्टी से तो बिल्कुल भी ताल्लुक़ नहीं है, शेख रशीद की बात कर रही हूँ, वो तो अलग ही वन मैन वन पार्टी है। लेकिन उनका जो सियासी क़िबला है, जो सियासी सोच है, दोनों की सेम है, इमरान खान एंड शेख रशीद की। अब शेख रशीद साहब का तो दिमाग पहले ही ख़राब था, अब उनका दिल भी ख़राब हो गया, और जब दिल ख़राब होता है तो उसके लिए तो फिर दिल के हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो शेख रशीद साहब जो हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके हैं। अब वो क्यों एडमिट हुए हैं, इसकी क्या तफसीलात हैं, उनके दिल में क्या बीमारी है, उनका दिल किस नौयत का ख़राब हुआ है, ये सब डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले आज की ताज़ा खबर ये है कि भाईजान इमरान खान टॉप ट्रेंड पर हैं। इमरान खान इज़ ट्रेंडिंग एंड वाई इज़ ही ट्रेंडिंग, आई टेल यू। एक 14 मिनट की 15 मिनट की एक छोटी सी एक वीडियो मैंने देखी, और ये वीडियो मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखी, एक्स पर, ट्विटर पर, फॉर्मर ट्विटर एंड प्रेजेंट एक्स, उस पर मैंने देखी। और एक साबिका एक्ट्रेस हैं, मैंने खैर उनके पॉइंट्स भी लिए हैं, जाहिर सी बात है, ख़ातून हैं जी एक्ट्रेस हाजरा खान पनेज़ाई, आई थिंक सो, मैंने शायद उनका सरनेम सही प्रोनाउंस किया। तो वो एक इंटरव्यू दे रही है एंड बेसिकली इट्स अ पॉडकास्ट, और इंटरव्यू का एक 14 मिनट का क्लिप है जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। अब आप कहेंगे जी क्लिप एक्ट्रेस का वायरल हो रहा है और बीनश कह रही हैं कि जी इमरान खान ट्रेंड कर रहे हैं। सुने तो सही, वो क्योंकि क्लिप है इमरान खान साहब के बारे में, उन्होंने नाम इमरान खान साहब का नहीं लिया है, लेकिन उन्होंने जो बातें की हैं वो इतनी खौफनाक हैं। एज ए वुमन मुझे इतनी खौफनाक लग रही हैं, एज ए पाकिस्तानी मुझे इतनी खौफनाक लग रही हैं। तो आप ये सोचें कि पूरी दुनिया में उसका क्या इम्पैक्ट जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया में किसी को चेज़ करना, किसी को हरास करना, चेज़ का मतलब होता है किसी के पीछे पड़ जाना, लाइक यू नो। और उसके अंदर, क्योंकि उस पॉडकास्ट के अंदर ये जो हाजरा खान है, शी हैज़ बीन अ फॉर्मर एक्ट्रेस, टेलीविज़न प्लेज वगैरह करती रही हैं, और उसके बाद वो बैरून मुल्क चली गई थी, अमेरिका चली गई थी, और ये वो बातें खुद बता रही हैं। और फिर उन्होंने एक किताब लिखी, ये किताब वो बता रही हैं कि उन्होंने लिखी है 2014 में। उस किताब का नाम है वेयर द ओपियम ग्रोज, सर्वाइविंग पाकिस्तान एज ए वुमन, एज एन एक्ट्रेस एंड नोइंग इमरान खान। ये जो टैग लाइन है ना, नोइंग इमरान खान, इसने बहुत सी टलियाँ खड़का दी, क्योंकि उस इंटरव्यू के अंदर जो वो क्लिप है उसके अंदर वो ये कह रही हैं कि ये सच्चाई पर मबनी किताब है, यानी नॉन फिक्शन है, और इनकी अपनी ज़िंदगी की आप बीती है। ये किस टाइम की आप बीती है, 2011 के कुछ वाक़यात हैं जो उन्होंने कोट किए हैं, और अपनी ज़िंदगी के बहुत से वाक़यात कोट किए हैं एज एन एक्ट्रेस, एज ए वुमेन इन पाकिस्तान। और लुब्बे लुबाब वो जो बता रही हैं, वो ये कह रही हैं कि भाई 2011 के अंदर वो चेज़ की गई थी, यानी उनके पीछे, चेज़ का मतलब होता है पीछे पड़ जाना, उनके पीछे पड़ गए थे एक somebody who was very famous, ठीक है। और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, वो लाइक यू नो क्रिकेटिंग स्टार हो सकते हैं, नेशनल हीरो होते हैं लोग, लेकिन हमारे लिए तो वो नेशनल हीरो होते हैं, क्रिकेटिंग स्टार होते हैं, हमें नहीं पता होता कि वो पर्सनली क्या है। बेसिकली वो इस 14 मिनट की कॉन्वर्सेशन में इशारतन जो बात करना चाह रही हैं, वो ये करना चाह रही हैं कि इमरान खान के हवाले से वो कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाली हैं लोगों को, जिससे इमरान खान की पर्सनालिटी का पर्सनल पहलू इस तरह से उजागर किया जाएगा कि सबकी शर्म से आंखें झुक जाएंगी, सब शर्म से अपना मुंह छुपा लेंगे। क्योंकि वो इस इंटरव्यू के अंदर ये बता रही है पॉडकास्ट में कि जो ये किताब आई, ये एक सैनिटाइज्ड वर्जन है। सैनिटाइज्ड वर्जन का मतलब ये है कि एक साफ सुथरा वर्जन है। जो असल वर्जन है कि जिस शख्स ने उनको चेज़ किया, और जिस शख्स के चेज़ करने से, यानी कि उनके पीछे पड़ने से
उन्होंने नाम नहीं लिया इमरान खान का, लेकिन उनके पीछे पड़ने से उनका करियर किस तरह से तबाह हुआ, एज ए वुमेन उनकी रेपुटेशन किस तरह से तबाह हुई, उन्होंने क्या फील किया, उनको कितना डर लगा। वो कह रही हैं कि हाँ मुझे डर लगता था, मुझे डर लगता था, क्योंकि वो कह रही है कि मुझे नहीं पता था कि वो शख्स जो है कल को मुल्क का वज़ीर आज़म बन जाएगा और इतना बड़ा पॉलिटिशियन बन जाएगा। वो कह रही थी कि 2011 के अंदर तो वो कुछ भी नहीं था, उनकी पॉलिटिक्स का तो कुछ भी पता नहीं था, वो सिर्फ एक क्रिकेटिंग स्टार था। और साथ ही साथ उन्होंने इस एस्पेक्ट को भी एक्सपोज किया है कि किस तरह से ग्लैमर वर्ल्ड से रिलेटेड एक्ट्रेसेस जो हैं या एक्टर्स जो हैं उनका एक पार्टी कल्चर होता है, विच इज़ प्रीटी नॉर्मल, ओके फाइन, लेकिन पार्टी कल्चर होता है। लेकिन वहाँ पर जिस तरह से ख़वातीन को पावरफुल लोग, बड़े लोग एज एन आई कैंडी बुलाते हैं। सो ये इंटरव्यू दोनों एस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो कि आई कैंडी उसमें क्या चल रहा है, लाइक यू नो, कि किस तरह से और क्यों इस तरह से बुलाया जाता है ख़वातीन को एज एन आई कैंडी। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर लागू होती है, वो इमरान खान साहब के हवाले से है, जिस तरह से उन्होंने उनका कैरेक्टर काफ किया है। और वो ये कह रही हैं कि उसका जो अनसैनिटाइज वर्जन है, जो ओरिजिनल वर्जन है, जो साफ़ सुथरा वर्जन नहीं है, जो असल में उन्होंने जो लिखा है, वो उसको बहुत जल्दी रिलीज़ करने वाली हैं। अब जब ये रिलीज़ होगा ना, तो मैं आपको बता रही हूँ कि वो सच भी होगा, लोग उस पर यकीन भी करेंगे। उसकी रीज़न मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि इमरान खान साहब के पर्सनल लाइफ और उनके कैरेक्टर को लेकर ये पहली बार तो ऐसा हो नहीं रहा है कि कोई बोल रहा है। मतलब इमरान खान साहब का इश्क पेचे का जो जुनून है और इश्क पेचे का जो उनका शौक़ है, वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। और वो कैटेगोरिकली इस 14 मिनट के पॉडकास्ट में भी बोल रही हैं कि जिस तरीके से इमरान खान अपनी इमेजिंग करते हैं, जो उन्होंने कल्ट फॉलोइंग बनाई है, जो उन्होंने अपनी एक इमेज बनाई है कि जी मैं तो भाई मॉडर्न डे का मसीहा हूँ, ये सब गलत है, ये सब झूठ है। सो बेसिकली इमरान खान की धज्जियाँ उड़ने वाली हैं, क्योंकि वो ये पब्लिश करने वाली हैं, वो इसका ओरिजिनल ऑफिशियल जो वर्जन है उसको निकालने वाली है। और ये इमरान खान के लिए, ये पीटीआई के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, ख़ास तौर पर उस शख्स के लिए जो कि नारा लगाता रहा है कि जी मैंने रियासत मदीना बनानी है, अय्या का नाबुदु व इय्याका नस्तईन से अपनी तकरीरों का आगाज़ करता रहा है। ख़ास तौर पर वो शख्स जो कि हर चीज़ हर तकरीर अपनी हज़रत उमर फ़ारूक की एग्ज़ाम्पल से शुरू करते थे, जिसकी हर चीज़ इमरान खान साहब की वो वक्त साबित कर रहा है कि वो 2 नंबरी थी, वो रॉन्ग नंबर थे। तो ये बड़ा अलार्मिंग है, ये बहुत अलार्मिंग है। और मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो मामलात है ना, इसके ऊपर इमरान खान साहब ने ऑलरेडी ये एक्सेप्ट कर लिया। आपको याद है ना वो स्टोरी कि जब उन्होंने जनरल बाजवा के बकौल जनरल बाजवा के सामने कहा था कि हाँ हूँ मैं प्ले बॉय, हाँ हूँ मैं प्ले बॉय, तो एक और जो किस्त है, एक और जो अशात है धमाकेदार इमरान खान के प्ले बॉय होने की, वो मजीद मंजर आम पर आने वाली है। एंड दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर हिज रेपुटेशन एट ऑल। बट देन अगेन मैं आपको पहले ही बता दूं, जो इमरान खान साहब की जो कल्ट फॉलोइंग है ना, उसको तो शायद इसका कोई फ़र्क ना पड़े, उसको शायद इसका फ़र्क ना पड़े, बिकॉज जिनके दिमाग ब्रेन वॉश हो चुके हैं वो तो यही कहेंगे कि इमरान ने गलत भी किया तो ठीक किया। लेकिन एक्चुअली ये हम जैसे पाकिस्तानियों के लिए एज ए वुमेन ये चीज़ें बहुत अलार्मिंग है। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि बेसिकली उस किताब में क्या है। और मुझे भी एक्चुअली बात करते हुए मेरे थोड़े से रोंगटे भी खड़े हो रहे हैं कि पता नहीं उस किताब में क्या होगा, किस तरह की पर्सनालिटी जो है वो इमरान खान की होगी पर्सनली इन एक्ट्रेस हाजरा खान के साथ, जो कि उन्होंने इतनी ट्रॉमेटाइज्ड अपनी ज़िंदगी गुजारी कि उनका पूरा करियर इफेक्ट हो गया, हर चीज़। और ये किताब उन्होंने बार बार वो ये कह भी रही है कि किताब मैंने तब लिखी थी, 2014 में लिखी थी, 2011 के अंदर उनको चेज़ किया गया था, उनके मतलब पीछे पड़ गए थे, हाथ धोकर पीछे पड़ गए थे। सो अब वो प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर किताब बिकेगी तो बहुत, और इनकी ट्रोलिंग भी बहुत ज़्यादा होगी। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं पहले ही आपको वार्न कर दूं और फोरकास्ट उसका दे दूं। तो एक तो ये मामला थे कि जो मैंने आपको बताने थे। अब आ जाए जी मुरीद और मुर्शद दोनों का जो एक ही फरमाइशी प्रोग्राम है, और वो फरमाइशी प्रोग्राम ये है कि भाईजान हमारे साथ नवाज शरीफ वाला सलूक किया जाए। एक तरफ बुशरा बीबी ने दरख्वास्त दी थ्रू लतीफ़ खोसा साहब, और उनको कहा कि जी ये देखें ना, इमरान खान साहब के साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा है, घर का खाना भी नहीं है और जेल के अंदर भी सहूलियात ठीक नहीं हैं, उनकी जान को ख़तरा है। और फिर इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी लीगली उनके साथ जो है वो इंसाफ नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा, तो उनके साथ वो सलूक किया जाए जो नवाज शरीफ के साथ है। बिल्कुल जी, बिल्कुल उनके साथ वही सलूक होना चाहिए, इमरान खान के साथ बिल्कुल वही सलूक होना चाहिए। क्योंकि दूसरी तरफ इमरान खान साहब के जो वकील हैं वो ये साइफर वाले ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो साइफर वाला जो मामला चल रहा है, इसके अंदर क्योंकि समाज जो है वो जेल के अंदर ही होती है, तो जज साहब के साथ मुँहमारी कर रहे हैं। जज साहब को ये कह रहे हैं कि भाई ये जो जगह बड़ी छोटी है, ये जहाँ पर हेयरिंग होती है जेल के अंदर, तो फिर जज साहब ने बोला कि मैं ऑलरेडी इमरान खान साहब की जो बैरक है उसको बड़ा कर चुका हूँ, उसके कमरे की एक दीवार मैंने तो
तोड़वा दी, अब क्या पूरा का पूरी जेल तोड़वा दूँ, पूरा का पूरा के कमरा में तोड़वा दूँ? मतलब इनका फरमाइशी प्रोग्राम खत्म नहीं हो रहा। कभी इनको साइकिल चाहिए होती है, कभी इनको एक्सरसाइज के लिए जगह चाहिए होती है, कभी इनको घर का खाना चाहिए होता है, कभी इनको एसी चाहिए होता है, कभी इनको टीवी चाहिए होता है, कभी इनको अखबार चाहिए होता है, कभी इनको जो है देसी मुर्गी चाहिए होती है। असलियत ये है, औकात ये है कि रहना 5 स्टार होटल की तरह है और बातें बड़ी बड़ी कि जी हमारे साथ वो सलूक किया जाए जो नवाज शरीफ के साथ किया है। तो मैं तो कहूंगी कि इनके साथ वो सलूक किया जाए जिस तरह नवाज शरीफ की आंखों के सामने उनकी बेटी को अरेस्ट किया गया सिर्फ नवाज शरीफ को तकलीफ पहुंचाने के लिए। तो इमरान खान के भी, अगर कोई इमरान खान का वाकई इतना अपना है कि जिसको अगर कोई उसका अपना है, मसला यह है ना कि इमरान खान का अपना भी तो कोई नहीं है ना वो बेटों को पास फड़कने देते हैं, ना बेटों के साथ उनकी कोई इस तरह की वेवलेंथ रहना, ना बेगम के साथ, एक तो बेगमात का समझ नहीं आता, ना बेगम के साथ इतनी उनकी कोई वेवलेंथ है कि इमरान खान को अगर पर्सनल लेवल पर उनके साथ कुछ ऐसा किया भी जाए जिससे इमरान खान को तकलीफ हो तो उनको नहीं होती। वो नईम उल हक इनके बेस्ट फ्रेंड पूरी जिंदगी चड्डी बड्डी रहे, उनकी आखिरी रसूमात तक तो ये पहुंचे नहीं थे। कोई एक शख्स आप मुझे बता दें जिसके साथ इमरान खान ने वफा निभाई हो, क्योंकि इमरान खान साहब सिर्फ लेना जानते हैं, पैसा लेना, प्यार लेना, इज्जत लेना, देना नहीं जानते। देते सिर्फ एक चीज है, अगर वो भी दे दें तो वो है जिल्लत और गालियां। इसके अलावा इमरान खान साहब कुछ नहीं देते। वैसे उनको टॉप ट्रेंड में रहने का शौक है, वैसे उनको ट्रेंड करने का शौक है। वो ये नहीं देखते कि किस तरह से वो ट्रेंड करेंगे, वो ये नहीं देखते हैं कि उनके बारे में अच्छा जिक्र होगा कि बुरा जिक्र होगा, बस मुझे खबरों में रहना है। अब चाहे किसी औरत को चेज करने के चक्कर में ही क्यों ना मैं खबरों में रहूं, चाहे मैं नवाज शरीफ बनने के चक्कर के अंदर क्यों ना खबरों में रहूं, जितनी पी नवाज शरीफ ने जिंदा लीडर्स में से, वैसे तो ऑफकोर्स बहुत बुरा तो सबसे ज़्यादा भुट्टो साहब के साथ हुआ, बहुत बुरा तो सबसे ज़्यादा बेनज़ीर के साथ हुआ, लेकिन वो दोनों इस दुनिया में नहीं हैं। वो मर कर भी जिंदा हैं, वो अमर हो चुके हैं। लेकिन अगर मैं जिंदा लीडर्स की बात करूं तो नवाज शरीफ ने जितना सहा है, बार बार जिला वतनी, मैं पता नहीं कोई 2-3 वीडियोस पहले मैं आपसे बात कर रही थी कि जो नवाज शरीफ साहब हैं पिछले 15-20 सालों में सिर्फ एक इलेक्शन लड़े हैं। मतलब एक दफ़ा 9 साल की जिला वतनी एक दफ़ा थी, 4 साल एक दफ़ा, 9 और 4 14 साल तो मुल्क से बाहर रहे हैं। वो कहते हैं जी हमारे साथ वो सलूक किया जाए जो कि नवाज शरीफ के साथ किया जाता। तो पहले इमरान खान साहब, उसके लिए आपको नवाज शरीफ बनना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपने अंदर वो ज़र्फ पैदा करना पड़ेगा। वो ज़र्फ, जब नवाज शरीफ साहब 2013 के अंदर वज़ीर आज़म बने थे और आप एक जलसे के दौरान गिर गए थे और आपको चोट लगी थी, तो इलेक्शन जीतने के बाद जो पहली मुलाकात नवाज शरीफ ने अगर किसी से भी की थी ऑपोजिशन में, तो वो आपसे, इमरान खान साहब आपसे की थी, आपके पास चल कर आए थे। और उस टाइम पर भी इमरान खान साहब की छोटी ख्वाहिश, छोटा दिमाग, छोटी जहनियत, छोटी बात कर दी कि जी यार ये मेरे घर की जो सड़क है ना ये बनवा दें, और नवाज शरीफ ने वो सड़क बनवाई। तब कुछ अच्छा कौम के लिए मांग लेते ना। सलूक इनको चाहिए वो जो इनके साथ, जो नवाज शरीफ के साथ हो रहा है वो वाला सलूक चाहिए। इनको लगता है कि नवाज शरीफ के साथ क्या बहुत अच्छा सलूक हुआ है, इनके साथ उसका 1% भी सलूक हो जाए ना इमरान खान के साथ, तो इमरान खान वो जेल में बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैं अक्सर लोगों को सुनती हूँ जब मैं ये बात करती हूँ तो कहते हैं नहीं नहीं भाई, पीटीआई के साथ तो बहुत बुरा हो रहा है। पीटीआई के साथ इतना बुरा नहीं हो रहा है जितना नून लीग के साथ हुआ था या जितना पीपल्स पार्टी के साथ हुआ था। मसला ये है कि पीटीआई के जो लोग हैं, पीटीआई के लोग में सब्र, तप्पड़, गुर्दा, मादा है ही नहीं। उनको सिर्फ ओए किया जाता है तो वो वहीं पे काम बजाते हैं, वहीं पे लेट जाते हैं। हाँ जी सरकार, जो आप कहेंगे वो कहेंगे। एस्टैब्लिशमेंट ने पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ क्या क्या कुछ नहीं किया। राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, यहाँ तक कि जब वो 9 साल जिला वतनी काटी है उस टाइम पर भी हमजा शहबाज तो पाकिस्तान में होते थे। उस टाइम पर तो गारंटी के तौर पर हमजा शहबाज को यहाँ पे छोड़ा गया था। मरियम नवाज, पीपल्स पार्टी के मैं कहां से जिक्र करूं, बेनजीर भुट्टो का जिक्र करूं, जब वो सक्खर जेल में थी उनकी स्किन, उनका चेहरा पूरा फट गया था। ये बात करते हैं कि जी हमारे साथ नवाज शरीफ वाला सलूक किया जाए। नवाज शरीफ को अटक जेल में जब रखा गया था 9-10 दिन, ना बंदा देखा ना बंदे की जात देखी। उसके अलावा क्या कहते हैं 21 साल सजा तैयारा हाईजैकिंग केस में, 9 साल की जिला वतनी, क्या क्या कुछ नहीं देखा। इमरान खान साहब ने तो ना गर्मी बर्दाश्त की, ना बेनजीर की तरह इमरान खान की गालें फटी गर्मी के अंदर, ना नवाज शरीफ की तरह उनके कड़े फैसले हुए, ना नवाज शरीफ की तरह उनकी इंसल्ट करने की कोशिश की गई, ना नवाज शरीफ की तरह उनको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की गई। लेकिन इमरान खान साहब को ये बात समझ में नहीं आएगी क्योंकि जहन छोटा है। इमरान खान को तो बड़ा महाराजा और शहजादों की तरह रखा जा रहा है। देसी मुर्गी का खाना, मर्जी का बैरक, खुली जेल, जो
जो जो सहूलियात के रिकॉर्ड इमरान खान के लिए तोड़े गए हैं ना, माजी में किसी वजीर आजम के लिए नहीं तोड़े गए थे। ना नवाज शरीफ के लिए वो सहूलियात थी, ना बेनज़ीर के लिए वो सहूलियात थी, ना यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए वो सहूलियात थी, ना आसिफ अली जरदारी के लिए वो सहूलियात थी। भुट्टो तो फांसी चढ़ गए भाई, और ये बात करते हैं, रोना पिटना इनका शुरू हो जाता है। और मुझे अफसोस इस बात पर होता है, एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स एंड अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैं समझती हूँ, इमरान खान साहब जिनको गंजे ब्रोकर कह के थकते नहीं थे, लतीफ़ खोसा साहब इस चीज़ को ना सिर्फ एडवोकेट कर रहे हैं कोर्ट के अंदर, बल्कि बाहर आके जब मीडिया से गुफ्तगू करते हैं तो कहते हैं जी नवाज शरीफ को ठक 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 इंसाफ में रहे। जो ठक 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 इंसाफ है ना, ये जो अभी आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, अव्वल तो अभी हेयरिंग होनी है, दूसरी चीज़ है जमानतों को जो आप ठक ठक इंसाफ दे रहे हो, और जो इन सब लोगों को मिर्चें लग रही है ना कि जो नवाज शरीफ है उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, उसको इज्जत मिल रही है, उसकी बेहुरमती नहीं हो रही। तो भाईजान वो 4 साल के बाद वापस आए हैं मुल्क से, तो खुद सरेंडर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं कोर्ट्स में जाऊंगा। ये जो गंजे ब्रोकर साहब ठक 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 इंसाफ की बात कर रहे हैं ना कि जी नवाज शरीफ को ठक 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 इंसाफ मिलता है, ठक 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 जमानतें मिलती हैं। इमरान खान के हर केस 1-1 साल से ज्यादा चले। जब वो बाहर थे, जेल में नहीं थे, तो खुद साख्ता जेल में थे, जमान पाक से बाहर नहीं निकलते थे डर के मारे। वाहिद बहादुर लीडर मैंने देखा है जिसको नवाज शरीफ जैसा सलूक भी चाहिए, जिसको ये भी चाहिए कि जी अदालतों के अंदर उसके केस भी ना चलें और वो जमान पाक से बाहर भी ना आए, और अगर बाहर भी निकलना है तो उस डब्बे में निकलना है। और हाँ सच, डब्बे से तो मुझे याद आया नई स्टोरी डब्बे की कि भाई वो जो नवाज शरीफ है वो तो इसलिए डब्बे में नहीं जाता क्योंकि नवाज शरीफ की सिक्योरिटी तो फौज कर रही है, इस्टेब्लिशमेंट कर रही है। इमरान खान को तो फौजियों से खत्म, मतलब 9 मई करने के बाद, इतना चिल्लम चिल्ली के बाद, इतना बड़ा डिजास्टर करने के बाद पूरी पार्टी उसका खमियाजा भुगत रही है, और फिर भी पीटीआई वाले कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ को इस्टेब्लिशमेंट प्रोटेक्ट कर रही है और इमरान खान की जान के दुश्मन ये फौजी लोग हैं। तौबा तौबा भाई, ये लोग नहीं सुधर सकते, ये लोग नहीं सुधर सकते। और फिर आकर के रंगबाजियां, फिल्में चलाते हैं, रंगीन फरमाइशी प्रोग्राम इनके अदालतों में होते हैं कि जी हमारे साथ वो सलूक किया जाए जो कि नवाज शरीफ के साथ किया गया है। भाई इमरान खान साहब को ये नहीं मिल रहा, जेल के अंदर जहर देने का खतरा, जेल के बाहर जो है वो जान का खतरा। भाई खतरा खतरा खतरा, मतलब कौन सा डॉन है जिसको पता नहीं कितने मुल्कों की पुलिस जो है वो ढूंढ रही है और खुद जेल के अंदर छुप करके बैठे हुए हैं। और फिर खुद, अच्छा सदके जाऊं, किबला भी तो एक नहीं है ना, फिर खुद फरमाते हैं, खुद इमरान खान साहब फरमाते हैं मैं जेल में बड़ा कंफर्टेबल हो गया हूं। पहले कहते थे अटक से अडियाला ले जाओ, जब बारी आई नहीं मैं अब जो है वो अटक के अंदर बड़ा कंफर्टेबल हो गया हूँ। अडियाला गए तो अडियाला में ये नहीं है तो वो नहीं है तो फलाना नहीं है, और हर तरह की जो स्पेशलिटी है और हर तरह की जो सहूलियत है वो इनको प्रोवाइड कर दी गई है। और फिर भी इनका जो फरमाइशी प्रोग्राम है वो रुकने का नाम ही नहीं लेता। आ जाइए जी अब शेख रशीद पर। शेख रशीद साहब जो हैं वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं कल से। खैर मुझे तो आपको टेक्निकली कल बताना चाहिए था, लेकिन आपको पता है और इतनी खबरें थी मैं नहीं बता सकी। मैंने भी ज़रा चेक किया, मैंने कहा कि भाई चक्कर क्या है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी शेख रशीद साहब को कहना चाहिए शुक्रिया हनीफ अब्बासी, क्योंकि शेख रशीद साहब जिस हॉस्पिटल में हैं जो कि रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, वो हॉस्पिटल हनीफ अब्बासी साहब ने बनाया था। वही हनीफ अब्बासी साहब जिनको ये मारने के चक्कर में थे हैं एफिड्रीन केस के अंदर, जिनको चाहते थे कि जी ये हनीफ अब्बासी तो हमें नज़र ना आए वो। और फिर जब ये हॉस्पिटल, ये जब तमाम तर इसके काम चल रहे थे, तरक्याती काम चल रहे थे, बन रहे थे, तब इतनी उसके अगेंस्ट जो है वो बातें की कि ये गलत है और ये चोरी के पैसों का है और पता नहीं क्या क्या क्या। इस हॉस्पिटल के चक्कर के अंदर हनीफ अब्बासी ने कितना जो है वो कमा लेना है और ये कितनी जो है वो गलत चीज़ है। तो सबसे पहले शेख रशीद साहब अगर वाकई उनमें सच्चाई फेस करने की और अगर वाकई उनमें ज़रा सी भी इंसानियत है तो सबसे पहले तो वो शुक्रिया हनीफ अब्बासी का, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि शेख रशीद साहब ने जो इंटरव्यू दिया ना, उसमें उन्होंने बड़ा जो शो करने की कोशिश की कि जी मैं बड़ा जमहूरी हूँ, और फिर साथ ही साथ उसी इंटरव्यू के अंदर, उसी लाइन के अंदर कह गए कि भाई जो आपने कैसे सोच लिया, मुनीफ फारूक को कह रहे हैं कि जी मैं फ़ौज के अगेंस्ट जा सकता हूँ, मैं तो कभी भी फ़ौज के अगेंस्ट नहीं जाऊँगा, तो फिर आपकी जमहूरियत कैसी हुई। मतलब अपने ही इंटरव्यू के अंदर तजाद। तो बेसिकली मसला ये है कि जी इंटरव्यू रिजेक्टेड, अब दोबारा इंटरव्यू देना है। दोबारा इंटरव्यू देने के लिए क्या पता दोबारा चिल्ले पर भी जाना पड़े, दोबारा तैयारी भी करनी पड़े। अब मसला ये है कि जो पहला जो चिल्ला हुआ था उसके बाद जो रिज़ल्ट आया इंटरव्यू के नतीजे में वो हो गया रिजेक्ट, ये हो गया इंटरव्यू में फेल, क्योंकि उस इंटरव्यू के अंदर इन्होंने खुल करके कोई 9 मई के वाक़यात की, उन्हें होता है ना धड़ाकेदार एक मजम्मत की हो, बल्कि उल्टा ये बोल गए कि हाँ जी वो जो बेचारे बच्चे हैं, गरीब हैं, जिनका ब्रेन वॉश किया गया, उनको छोड़ देना चाहिए, जो बच्चे हैं जो बेकसूर हैं उनके ऊपर इस तरह की सज़ा नहीं होनी चाहिए। उल्टा आकर के अपना प्रचार करके चले गए कि जी 28 मई को जो धमाके हुए थे वो तो मैंने किए थे, और झूठ सच बोल करके चले गए।
उसमें सच कम था और झूठ बहुत ज़्यादा था। सो लिहाजा क्योंकि सच नहीं बोला, और जब आप सच नहीं बोलते हैं तो फिर आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। अब शेख रशीद साहब को डर पड़ा हुआ है कि भाईजान कहीं मुझे दोबारा ट्रेनिंग पर ना जाना पड़े, कहीं मुझे मेरी दोबारा क्लास ना हो जाए। हालांकि पहले भी उन्होंने क्लास देने का मौका नहीं दिया था, ज़रा सा ओए करके किया था, तो बस शेख रशीद साहब वहीं पर फ्लैट जी मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, तो वो सब कुछ शेख रशीद साहब से हुआ नहीं क्योंकि वो कर नहीं पाए। तो वैसे तो खबरें ये भी हैं इन द सर्कल्स कि उन्हीं का शायद दोबारा एक इंटरव्यू हो, और अब पता नहीं वो इंटरव्यू कब होगा कब नहीं होगा, लेकिन उसकी तैयारी के लिए, अब एग्ज़ाम में पास होने के लिए जो तैयारी कर रही है ना शेख रशीद साहब, वो तैयारी नहीं करना चाहते। देखिए मैं किसी की सेहत के ऊपर मजाक नहीं करना चाहती, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स हैं कि सेहत के ऊपर मजाक, जैसे कुलसूम नवाज साहिबा के साथ हुआ, उनकी सेहत का इतना मजाक उड़ाया गया और फिर अल्टीमेटली मैं अक्सर ये जुमला बोलती हूँ कि उनको अपनी बीमारी साबित करने के लिए मरना पड़ा। उसके अलावा जी नवाज शरीफ साहब की सेहत के ऊपर इतनी बात हो रही है, अभी वो जो एजाज चौधरी साहब हैं, पता चला है कि जी उनके भी प्लेटलेट्स जो हैं वो जेल के अंदर बहुत कम हो रहे हैं। शेख रशीद साहब जो हैं अभी तो जेल गए नहीं, मतलब थोड़े टाइम के लिए, उनकी तो जेल यात्रा बहुत ही स्मॉल शॉर्ट टिंटेड थी, उनका बहुत ही शॉर्ट स्टिंट था जेल के अंदर। तो उसके बाद अब आए हैं तो अभी दिल पकड़ के बैठ गए कि हाय अल्लाह मेरा दिल ख़राब हो गया है। सो मामला ये है कि इसलिए बड़ा बोल भी नहीं बोलना चाहिए, किसी की सेहत पर बात भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन असल में क्या कहें कि शेख रशीद साहब की ड्रामेबाजियाँ ही ऐसी हैं कि वो तैयारी नहीं करना चाहते। ही डजंट वांट्स टू वर्क प्रॉपरली। सो उस चक्कर में कि कहीं मुझे तैयारी ना करना पड़ जाए, कि मुझे बहुत ज़्यादा होमवर्क ना मिल जाए, तो वो अभी हॉस्पिटल में हैं और कहा यही जा रहा है कि जब तक कि मैं आपसे ख़बर शेयर करी, ऑलरेडी उनको 1 दिन हो चुका है, तो तकरीबन 9 दिन उन्होंने और हॉस्पिटल में रहना है, वो 9 दिन बढ़ भी सकते हैं। तो खैर जी ये मैंने आपको पूरी दास्तान बतानी थी कि नवाज़ शरीफ से मुकाबला करने वालों की असलियत मैंने कहा मैं आप तक पहुँचा दूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।